नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक एंड लॉजिक के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है 100 से 999 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी 3 डिजिट नंबर का आज हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिक यूज़ करके 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर ही क्या निकाल दिया था, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से आज हम 3 ट्रिक्स यूज़ करेंगे। आपको जो बेस्ट ट्रिक लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगी 100 से लेकर 999 तक के स्क्वायर को फाइंड आउट करने की, ठीक है। ये तीनों ट्रिक्स अगर आपने कर ली तो उसके बाद आप 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं अपने किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट हम एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे, सिंपल से अपना लेवल बढ़ाएंगे डिफ़िकल्ट की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन लिया हमने 102, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 102 का हम स्क्वायर निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपके पास 2 डिजिट नंबर के लिए बताया था, इसको हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। ध्यान दीजिएगा, इस साइड मैंने 2 डिजिट ली और इस साइड मैंने क्या ली, सिंगल डिजिट। उसके बाद सेम आपको वैसे ही करना है जैसे हमने 2 डिजिट के लिए बताया था। क्या बताया था, 3 पार्ट्स में इनको हमें क्या कर देना है, डिवाइड। वहाँ पर जो हर पार्ट था वो सिंगल डिजिट को कंटेन करता था। यहाँ का पार्ट कितने डिजिट्स को कंटेन करेगा, 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा है तो वो कैरी आगे शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पर 2 डिजिट से ज़्यादा है तो वो कैरी यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ पर कितनी भी डिजिट हो वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो अब करना कैसे है वो देखिए। 02 का मतलब 2 ही होता है, तो आपके पास सबसे पहले हम लेंगे 02 का स्क्वायर, यानी आपके पास जो आपके राइट साइड में जो हमने डिजिट ली हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, सबसे पहले उसका स्क्वायर निकालिए। तो वो कितना हो जाएगा, 04। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आराम से इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पार्ट्स के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकालिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। इसको हम 01 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बता दिया है कि लेफ्ट साइड में आप कितनी भी डिजिट रख सकते हैं, तो उसके लिए 01 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास मिडल में जो डिजिट थी उसका 2 डिजिट में जो मेथड बताया था वही मेथड। क्या मेथड, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसको इस 2 से, यानी इन तीनों डिजिट को आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। तो 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। इसको भी 2 डिजिट की फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि बॉक्स कितनी डिजिट को कंटेन करेगा, 2 डिजिट्स को कंटेन करेगा। बस ये आ गया आपका आंसर, यानी 102 का आपके पास जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 10404। चेक कर लीजिएगा आंसर ठीक है या नहीं है आपका, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देती हूँ, ये है ट्रिक नंबर 1। ये 3 ट्रिक कर ली तो आपको फिर इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास ये ट्रिक्स मैंने सारी बता दी हैं, जो भी ईजिएस्ट लगे वो कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं 108, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। इसका स्क्वायर निकालेंगे ट्रिक 1 का यूज़ करके। क्या करना है, वही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट और ये आपके पास सेकंड पार्ट। सबसे पहले वही 3 आपके पास पोर्शन में आपके पास नीचे डिवाइड किया, यानी 3 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। 08 का स्क्वायर निकालिए। 08 का मतलब 8, तो आपके पास आ गया 64। इसलिए अब यहाँ पर 064 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 2 डिजिट कंटेन कर रहा है, तो 64 ही लिखा जाएगा। क्लियर सबको। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही लिखेंगे, 01 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिडल टर्म क्या होती है, मल्टीप्लाई। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से। 1 8 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना हो गया आपके पास, 16। यही आपके पास आ गया आंसर, है ना आपके पास। कितनी इजी ट्रिक, विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं हमारे पास। एग्जामिनर क्वेश्चन सेट इसी टाइप से करता है कि जो आपके पास हो सके ट्रिक वाइज इजीली, लेकिन क्योंकि वो नंबर हमें बड़ा दिखाई देता है और हमें ट्रिक का पता नहीं होता, इस वजह से वो हमें क्या लगता है, डिफिकल्ट। ये है आपके पास फर्स्ट ट्रिक। आई थिंक फर्स्ट ट्रिक से हो गया होगा आपको क्लियर। इसी ट्रिक से थोड़ा सा, क्योंकि आप कहेंगे ये तो मिडल में 0 वाला नंबर है, इसलिए
चलिए इसी को ही थोड़ा सा और अच्छे से हम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमने लिया 118। ठीक है दोस्तों, 118 का क्या निकालेंगे स्क्वायर। सिंपली वही किया, दो पार्ट्स में डिवाइड, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, और नीचे हमने बना लिए अपने 3 बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स में जो नंबर इसमें और 2-2 डिजिट के नंबर लिखे जाएंगे। अब देखिए 18 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 324, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये तो कितना है 3 डिजिट है, यहाँ पर बॉक्स में कितनी लिखी जाएंगी 2 डिजिट, तो हम 24 लिखेंगे क्योंकि लिखा तो इधर से ही जाएगा। तो आपने लिखा 24, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई कैरी के साथ। क्लियर हो गया, 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कैरी के साथ। यहाँ 1 का स्क्वायर किया तो वो कितना आ गया 1। बीच के बॉक्स में कैसे लिखी जाती हैं टर्म्स, 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 1 ज़ा 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 2 ज़ा 36, और साथ में 3 कैरी भी हैं, तो 36 + 3 कितना हो गया 39। यही हो गया आपके पास 108 का स्क्वायर। है ना बिल्कुल सिंपल ट्रिक। आई थिंक ये ट्रिक सबको क्लियर हो गई। आंसर चेक कर लिया आपने, स्क्वायर का यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और लेवल बड़ा अगर हो जाता है तो कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आपको जो ट्रिक नंबर 2 है वो ट्रिक किन क्वेश्चंस के लिए यूज होगी वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए ट्रिक 2 जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पास उन क्वेश्चंस के लिए यूज होगी जो या तो 100 के आसपास है, जिनका हमें स्क्वायर निकालना है। जैसे अभी मैंने 118 का स्क्वायर निकाला था, अभी ट्रिक 2 से भी इसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगी। या फिर जो आपके पास 1000 के आसपास है। समझ में आ रहा है कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिया था 118, इसको हम अगर सेकंड ट्रिक के थ्रू करेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दीजिए। 118 को हमें 100 मान के चलना है। अब 100 मान के चलने का मतलब क्या है, देखिए आपके पास 118 में से कितना माइनस कर दें कि आपके पास 100 आ जाए, बताइए। 18 माइनस कर दिया तो 100 आ गया। अब आप जितना माइनस कर रहे हैं उतना ही तो प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना माइनस करते हैं उतना प्लस करते हैं, तभी वैल्यू सेम रहती है आपके पास, वरना चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो हमने लिखा है उसी को कर दीजिए। देखिए 118 में से 18 को माइनस किया, कितना आया 100, और 118 में अगर 18 को आप ऐड कर लेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास 136। उसके बाद ये जो 18 प्लस और माइनस किया है, इस 18 का स्क्वायर लिख दीजिए अलग से। कितना है 18 का स्क्वायर 324। ध्यान दीजिएगा आप क्या करना है। अब देखिए क्योंकि ये 100 तो हमने खुद से ही बनाया है तो इसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, आपको नीचे क्या करना है 100 से ही क्या कर देंगे डिवाइड। अगर 2 जीरो है ऊपर तो 2 जीरो से ही डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 जीरो से डिवाइड किया तो जो 18 के स्क्वायर की ली वो भी 2 डिजिट ली जाएंगी। अगर ऊपर 1000 आता और नीचे 1000 से ही डिवाइड करते तो 3 डिजिट ली जाती। यही है इसकी मेन ट्रिक। ठीक है, क्या किया, जो भी आपके पास 100 के आसपास का नंबर है आप देख लीजिए कि 100 में कितना ऐड करने पर या कितना सब्ट्रैक्ट करने पर वो नंबर आता है। जितना सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर आया, जैसे 18 सब्ट्रैक्ट करने पर आया, यहाँ लिख दिया हमने 18। अब क्योंकि हमने तो 100 खुद माना है ना, 100 दे थोड़ी ना रखा है, तो जितना से सब्ट्रैक्ट करा उतना ही हमने ऐड कर दिया ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया 100 में से 18, और 118 में से 18 को ऐड करके भी लिख दिया, क्योंकि एक तरफ ऐड करना है एक तरफ सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन इस 100 को तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 जो है ये इमेजिनरी है, हमने माना है ये अपने आप नहीं आया है। तो इसको हटाने के लिए नीचे भी 2 जीरो लगानी पड़ेंगी ताकि ये कट जाए, और यहाँ पर अगर 2 जीरो लगाई नीचे तो ये जो हमने नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था इसके स्क्वायर की भी 2 ही डिजिट लेकर उठाकर आपको क्या करनी है, रखनी है। अब ये तो कट ही गया। ठीक है, ये कट गया तो आपके पास यहाँ पर क्या आया, ध्यान दीजिएगा, उसकी 2 डिजिट ले ली, वो आ गई 2 डिजिट, लेकिन है तो 3 ना, यूज तो तीनों करनी पड़ेगी। तो ये तीसरी डिजिट कहाँ जाएगी, इसके पास चली जाएगी कैरी के साथ। ये 136 बचा, 136 में 3 और ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 139। तो ये आपके पास क्या आ गया 118 का स्क्वायर। ट्रिक नंबर 1 से भी यही आया था ना आंसर, और ट्रिक नंबर 2 से भी आपके पास क्या आ गया, यही आंसर आ गया। तो जो ट्रिक इजी लगे, लेकिन ये है कि ये जो सेकंड ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक तो सब में यूज हो सकती है,
ये जो सेकंड ट्रिक है ये सिर्फ उन क्वेश्चंस में यूज होगी जो या तो 100 के आसपास है या फिर 1000 के आसपास है। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए आपको ट्रिक नंबर 3 बताती हूँ मैं कि ट्रिक नंबर 3 को कैसे यूज करना है। वो जो ट्रिक है वो हर क्वेश्चन में यूज होगी, चाहे इजी क्वेश्चन आ जाए चाहे डिफिकल्ट। अब आप कहेंगे मैम आपने 100 और 1000 के आसपास का नंबर तो बता दिया, बट अगर एग्जाम में हमें स्क्वायर निकालना है। देखिए ये जो है ट्रिक ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं, 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कोई भी कैलकुलेशन आपको करनी है एग्जाम में तो आप सीधा स्क्वायर निकाल, क्योंकि वहां पर स्क्वायर की स्टेप्स नहीं पूछेगा वो कि किस स्टेप से यूज कर रहे हैं, वो सीधा आंसर पूछेगा। तो आप हर जगह वही यूज कर सकते हैं। किसी भी क्लास का बच्चा इन वीडियोस को देख सकता है। सिर्फ ये वीडियोस उनके लिए नहीं है जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स इनको देख सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 3 जो है वो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ट्रिक नंबर 3 के लिए देखिए, अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जो ना 100 के आसपास है ना 1000 के आसपास है, ये क्वेश्चन मिडल में है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है ध्यान से देखिएगा। ये 3 ट्रिक करने के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते। देखिए वही 3 पार्ट्स में करेंगे भाई डिवाइड, ठीक है? जो आपके पास फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर 25, दो के बॉक्स ही बनेंगे। सेकंड डिजिट का स्क्वायर तो 0 4 लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और थर्ड डिजिट का स्क्वायर 4 4 जा 16। आप क्या करना है, एक डिजिट के नीचे कट का साइन लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, ये जो 2 डिजिट हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10 और 10 2 जा, इस 2 के साथ तो जाएगा ही मल्टीप्लीकेशन। 5 2 जा 10 और 10 2 जा आपके पास क्या हो जाएगा 20। वो 20 कहाँ लिखा जाएगा 0 2, ठीक है? उसके बाद इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। वो 16 कहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों के नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे 2 कट कर देंगे। अब ये 2 कट के बाद क्या लिखा जाएगा, इन आपके पास ये वाली डिजिट यानी ये फर्स्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट इन दोनों की मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20 एंड 22 जा कितना हो जाएगा 40, और ये लिख दिया हमने 40। अब इनको ऐड करके लिख दीजिए, आपके पास आ गया आंसर 6 10 8 1। तो ये है आपके पास 422 का स्क्वायर निकाल के देख लीजिएगा यही आंसर आया है या नहीं। करेक्ट आया है ना यही आंसर। अब देखिए इसी ट्रिक से आपको इससे थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन बताती हूँ मैं कराने के लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, और खुद से किसी भी नंबर का क्वेश्चन का ट्रिक करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हर क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ले लिया मैंने 7 8 9। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत मुश्किल हो गया, इसका स्क्वायर निकालना तो ये तो बहुत बड़ी डिजिट हो गई है। लेकिन इसको भी हम इसी ट्रिक से करेंगे। क्या ट्रिक है, 9 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 81। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। उसके बाद क्या बताया था, एक क्रॉस के बाद इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई। 8 9 सा कितना हो गया 72 और 72 सा आपके पास कितना हो जाएगा भाई 114। ठीक है ध्यान दीजिएगा, 72 सा कितना हो गया 114 नहीं 144। ठीक है सॉरी आपके पास ये हो गया। बट अब ध्यान दीजिएगा डिजिट तो हमें 2 ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि 2 के बॉक्सेस ही बनेंगे। तो इसका मतलब आपके पास 2 डिजिट रखी, तो 2 डिजिट का मतलब यहाँ पर 44 रखा। तो भाई ये 1 कहाँ जाएगा आपके पास, तो ये 1 जो है आपके पास ये नेक्स्ट डिजिट के साथ क्या हो जाएगा कैरी, ये जाएगा कैरी किसके साथ, यहाँ पर जो डिजिट लिखी जाएगी उसके साथ। और वो डिजिट कौन सी होगी 8 और 7 की मल्टीप्लाई की 56 और 56 2 जा कितना होता है 112। ध्यान दीजिएगा 112 के साथ ये 1 कैरी और प्लस में चला गया, तो ये 112 क्या बन गया है अब 113। लेकिन इसकी भी तो 2 डिजिट ही रखनी है, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया, यहाँ पर 113 हो गया। अब इसका 1 कहाँ जाएगा, इसका 1 आपके पास जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। बताया ना लास्ट में जो डिजिट्स होती हैं वो आपके पास कितनी भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ये हो गया आपके पास। उसके बाद अब निकालेंगे 2 के नीचे क्रॉस। ठीक है अब यहाँ पर जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है,
आपके पास फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, 7 9 जा कितना होता है आपके पास 63, और 63 के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 126, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर हमें लिखना ही नहीं है तो ये पूरा लिखा गया 126। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखी जाएंगी 2 डिजिट, उसके आगे वाली के साथ ये कैरी ऐड हो गया। आपको यहाँ अलग से करके दिखा रही हूँ कि पहले आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर इसकी की, उसकी जो वैल्यू आई उसकी 2 डिजिट्स को यहाँ रखा, उसका एक कैरी जो इनको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी उसके साथ ऐड कर दिया, वो लिख दिया। उसके बाद 2 क्रॉस लगाकर इसको और इसको यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, वो लिख दिया। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1 8 और 4 कितना हो गया 12, 10 14 और 1 15, ये हो गया आपके पास 12, ये हो गया 12, ये है आपके पास इसका स्क्वायर, है ना। बिल्कुल इजी ट्रिक स्क्वायर निकालने की बना। इसको अगर 7 8 9 को 7 8 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कम से कम आपको कितने लग जाते, 15 से 20 मिनट लग जाते क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये बहुत यूज़फुल है आपके पास कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर अब आप चुटकियों में निकाल सकते हैं सिर्फ 10 सेकंड का यूज़ करके, और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये आपके पास बहुत बेस्ट और सुपर ट्रिक है। तो अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस जरूर कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नीडी पीपल, नीडी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।